हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज 3 जनवरी है और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से। तो सुबह के अभी 7:30 बज रहे। मैं उठी थी करीबन 7 बजे, लेकिन नोनी और उसके पापा आराम से ही उठते हैं 8 बजे के आसपास। और सुबह सुबह उठते ही मैं भजन लगा देती हूँ एकदम लो वॉल्यूम में। और अभी उनको उठाने का टाइम आ गया है, तो मैं उनको सबसे पहले गुनगुना पानी दे दूँगी और उठने के लिए बोल दिया है। लेकिन बोलने के बाद भी वो 5-10 मिनट तो लगा ही देते हैं करीबन उठने में। बहुत दिनों के बाद इंदौर में बारिश हुई है। आई थिंक जिस दिन हम लोग इंदौर आए थे ना पिथौरागढ़ से, उस दिन यहाँ बारिश हुई थी। उसके बाद से मैं आज ही देख रही हूँ। रात को हुई थी बूंदाबांदी और बारिश की आवाज़ आ रही थी, लेकिन पता नहीं चला किस टाइम पे हुई। लेकिन फ़िलहाल मौसम ठंडा बन गया है आज यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। आज हस्बैंड को टिफ़िन देना है मुझे, तो आज बहुत टाइम से मैं कड़ी पकोड़ा बना रही हूँ। जब से हम लोग इधर आए थे तब से मैंने कड़ी पकोड़ा नहीं बनाया था, और दही काफ़ी सारी रखी थी, तो मैंने सोचा आज कड़ी पकोड़ा ही बनाते हैं सुबह सुबह। और 5-10 मिनट बाद नोनी और उसके पापा भी सो के उठ गए थे। और सबसे पहले नोनी गुनगुना पानी पीता है, उसके बाद फिर वो दूध पीता है। और उठने के साथ ही उसे अपने टॉयज़ चाहिए होते हैं, तो अपनी कार वगैरह बहुत सारे टॉयज़ साथ में ही लेके आ जाता है। एक्चुअली बेड में ही रखे होते हैं उसके टॉयज़। तो उनका पैम्परिंग चल रहा है पापा बेटे का। नोनी मुझे खाना नहीं बनाने दे रहा है। मम्मा गोदी आना है इसको। और अच्छे से पकड़ो भाई नोनी को अच्छे से पकड़ो। नोनी अपनी कार के साथ खेल रहा है। तो लंच बनाते हैं। अच्छा सा चावल भी बनाना है, और नोनी के लिए ओट्स का चीला बना रही हूँ मैं। और नोनी ने ना एग खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, तो नोनी के लिए मैंने चीले का जो बैटर है उसमें एग मिला दिया ताकि ये खा ले और इसे पता भी न चले। पता नहीं आजकल क्या हो गया इसको, इसने एग खाना छोड़ दिया है जब से घर गया है। और थोड़ा बहुत तो पहले खा लेता था, मैं डेली एग खिलाती थी, लेकिन अब नहीं खाता है ये। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा खाने पीने के लिए। रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी तो बाहर ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ तो मुझे उतना ठंडा लगता ही नहीं है जैसे वहाँ हुआ करता था। यहाँ कुछ फील नहीं होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ यहाँ एकदम कड़ाके वाली सर्दी पड़े और खूब बारिश हो, एकदम ठंडा हो जाए। ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वैसा मौसम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छे से पकड़ा है बेटा, वहाँ खाना कैसे बनाएंगी अगर अच्छे से पकड़ के बैठेगी आपको। कहो हाय, कहो हाय, बोलो से हाय एवरीवन। तो सुबह के 11 बजने वाले हैं। नोनी माइक के साथ में चलना। तो सुबह के 11 बजने वाले हैं। और अच्छा माइक खाना है आपको। नोनी को मैं आज नोनी के पापा ने नहलाया मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर ये राइम्स वगैरह देख रहा था। इसके बाल सूख गए हैं, मैं ऑयलिंग करती हूँ। और मैं भी अभी नहा के आई हूँ, हेयर वॉश किया है मैंने। और ये देखो, सबको दिखाएंगे बेटा। नोनी आपकी फ़ोटोज़ दिखाओ। ये और गुड न्यूज़ ये है कि नोनी का एल्बम बन के आ गया है। तो ये एल्बम का फ्रेम है स्वास्तिक 2nd बर्थडे और हम तीनों की फैमिली पिक्चर। और ये बैक साइड में लिखा है स्वास्तिक 31 दिसंबर 2023। बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ उन्होंने बनवाई है, और एल्बम काफ़ी अच्छी बनी, हमने देख लिया है। तो आने में टाइम लग गया, क्योंकि ना टाइम ऐसा हो जा रहा था हमारा, हम जा नहीं पा रहे थे लेने के लिए। और फोटोग्राफ़र इतने बिज़ी रहते हैं भैया कि उनका स्टूडियो बंद ही मिलता था। जब भी हम जाते थे स्टूडियो बंद मिलता था। तो फाइनली आज हमको मिल गया। आज भी स्टूडियो खुला नहीं था, किसी और के पास, किसी और की शॉप में दे के गए थे वो। फिर जाके हस्बैंड अभी लेके आए। तो हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए। और ये फ़ोटोज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मुझे ना घर में दोबारा से झाड़ू लगाना है। नोनी मतलब गंदा हो ही जाता है, नोनी नहीं करता है, नोनी भी कर देता है, और वैसे भी हो ही जाता है। नाश्ता वाश्ता बनाते टाइम, खाना करते टाइम हो जाता है। झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मॉप करना है। अब हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो गई है, और आज मैंने एकदम डार्क वाला काजल अप्लाई किया है। तो चलिए
अब मैं फिर से काम शुरू करती हूँ। तभी लूँगी। सबसे पहले ना मैं दूध बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। ये भैंस वाला दूध है और गाय का दूध मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। ये 1 लीटर है, आज का और कल का मिला के एक साथ मैंने बॉईल कर दिया, क्योंकि ये नोनी का बर्थडे रहा बीच में। इस बीच घर में काफ़ी सारा मीठा हो गया था, गाजर का हलवा, मिठाई, केक, तो फिर हम दूध नहीं पी पाए थे, तो इसलिए ना दूध बहुत एक्स्ट्रा बच जा रहा था। तो आज भी काफ़ी सारा है और ये भैंस वाला है, ये 1/2 लीटर है ये तो इसको मैं बॉईल कर देती हूँ। और केक तो फिनिश हो गया है, 1-2 लड्डू बचे हुए तो, और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी बचा हुआ है। और बस नोनी ने सुन लिया और नोनी को वो चाहिए। लड्डू दो, कांचे दो। सबसे लास्ट में झाड़ू लगाओ ना, फिर भी काफ़ी सारा कचरा निकलता है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिरता रहता है। और नोनी का फेवरेट स्पेस मैंने दिखाया भी था, ये बार बार वहीं घुस के बैठ जाता है। इसको वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ खाली है ना, और मैंने ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं रखा है, तो इसको लगता है मम्मा ने वहाँ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसलिए बार बार वो वहीं पे चला जाता है। तो टॉयज़ भी अभी देख सकते हैं आप, वहीं लेके गया था अपने कार वगैरह, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको निकाला है, और ताकि वो बाहर जाके खेले और मैं जल्दी से अपना काम कर सकूँ। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पूरे घर में मॉप कर लूँगी। और बस मॉप हो गया है पूरे घर में। सबसे लास्ट में ये वाला टेबल में क्लीन कर लूँगी, जब मुझे टाइम मिलता है ना तब क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ ये ऐसा ही रहता है, गंदा भी रहता है कभी कभी। तो बस ये होता है बच्चे के साथ में, ये बार बार गंदा हो ही जाता है, कितना भी क्लीन करो शाम तक बच्चे फिर वैसा ही बना देते हैं। लेकिन मुझे इसे साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है। ये टेबल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और यहाँ पे सोफ़ा भी टाइडी अप करूँगी। जब से सोफ़ा आया है नोनी काफ़ी इन्जॉय करता है, सोफ़े के ऊपर लेट के टीवी देखता है, और अच्छा हो गया उसके लिए, क्योंकि फ्लोर पे थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो उससे अच्छा है वो सोफ़े पे लेट के ही देखे रहे। सवा 1 बज रहे हैं दोपहर के, और आज मुझे हेयर वॉश करने के बाद ना कॉम करने का टाइम नहीं हो पाया, क्योंकि रेडी होने के बाद फिर हम लोग नीचे चले गए थे सोसाइटी गार्डन में, और नोनी को मैं वहाँ थोड़ी देर घुमा के लाई। वो नीचे जाता है फिर ऊपर आने को तैयार नहीं होता, तो काफ़ी देर उसने नीचे स्पेंड किया। और एक फ्रेंड भी मिल गई थी मुझे नीचे, तो उनके साथ बातों में टाइम निकल गया, और बहुत मुश्किल से मैं नोनी को लेके आई हूँ ऊपर। अभी वो अपने कार्ड्स के साथ खेल रहा है, और टीवी मैं बहुत कम खोल रही हूँ आजकल, क्योंकि नोनी फिर ना वही अपना राइम्स वगैरह लगाओ कहता है, और उसके आगे से हटता नहीं है बिल्कुल। तो उससे अच्छा है वो अपना खेलता रहे, क्योंकि अभी मेरा सच कुछ काम नहीं है। और कढ़ी मॉर्निंग में बनाई थी। नोनी क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, बाय बाय। तो कढ़ी तो बनाई थी मॉर्निंग में, अभी मैंने राइस भी बना दिए हैं, और थोड़ी देर में लंच करते हैं। 1:15 हो रहा है अभी, और उतनी ज़्यादा धूप थी नहीं, तो हम लोग फिर उतना मन नहीं कर रहा था बैठने का धूप में, तो मैं लेके आ रही थी तो आ नहीं रहा था नोनी, तो बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ। और मैं थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने घर ठीक किया, डस्टिंग की है। इस वाले टेबल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और सोफ़े में मैंने टेम्परेरी कवर रखा है, ये मेरा गर्म वाला सूट जो है उसके साथ का स्टॉल है, और गंदा हो जा रहा है बार बार, इस वजह से ये कवर मैंने अभी चढ़ाया है। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए मैं कवर्स देख रही हूँ, कोई अच्छा कवर मुझे मिलेगा तो जल्दी से जल्दी कवर भी लेने हैं मुझे। सबसे पहले ना मैं कॉम कर लेती हूँ अपने बाल, क्योंकि गीले बाल थे। मैं ऐसे क्लेचर लगा के फिर चली गई थी नीचे, तो उसको कॉम करती हूँ। नोनी का तो मैंने हेयर ऑयलिंग कर लिया था। अब जो मेरे न्यू हेयर्स आ रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं, एकदम करली करली टाइप के। और यहाँ तो अभी ठीक है, केराटिन नहीं निकला है, लेकिन ऊपर से थोड़ा ख़राब से लगने लगे अब। और मैं नोनी का एल्बम दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारा सा कवर इसका बनाया है, और बहुत अच्छा एल्बम बनाया उन्होंने। इसमें करीबन 50 फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने डाली है। तो ये है फर्स्ट फ़ोटो, ये वाली फ़ोटोज़, ये सारी हमने सेलेक्ट की हुई थी, और उन्होंने बहुत अच्छी एल्बम बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है। बस इतनी सारी फ़ोटोज़ थी। और ये है बैक कवर इसका, स्वास्तिक।
31 दिसंबर नोनी का बर्थडे और 2023। तो कैसी लगी एल्बम, छोटी सी एल्बम, कमेंट करके बताना। इसके अलावा नामकरण का एल्बम है जो कि इससे बड़ा है, वो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई थी। कुछ फ़ोटोज़ मैंने फ्रेम बनने को दी थी तो वो अभी आई नहीं है, उनको आने में कुछ दिन लग जाएगा। बाकी एल्बम मुझे बहुत अच्छा लगा। मंकी भैया, बुशा कहाँ है मंकी भैया? उठाओ फिर, उठाओ उठाओ उठाओ। मंकी भैया गुस्सा हो गया फिर। गुच्छा कैसे होते हैं गुच्छा? कैसे? शाम के 5 बज रहे हैं अभी और मैंने बेड बॉक्स खोला हुआ है क्योंकि नोनी का एल्बम वगैरह मुझे पैक करके रखना है अभी। और बाहर वार्डरोब में ना स्पेस नहीं होता है तो इसलिए मैं इसमें रख दूँगी। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ मिली, नोनी का ये ब्लैंकेट जिसमें हम फ़ोटो शूट करते थे 1 to 12 मंथ तक का। और इतना अच्छा है, ये सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए यूज़ हुआ है, एकदम नया का नया रखा हुआ है। और मतलब एक लाइफ टाइम मेमोरी से जुड़ गई है। तो मैं इसको, नोनी के बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैं छोटे हो जाते हैं डोनेट कर देती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही स्पेशल ओकेज़न पे मैंने उसको पहनाए थे। जैसे फर्स्ट डे जब वो हुआ था वो वाले कपड़े, उसके नामकरण वाले कपड़े, और जब उसका अन्नप्राशन हुआ था वो वाले कपड़े, वो उसके कान्हा वाले कपड़े। तो वो सारे कपड़े मैंने रखे हुए हैं लाइफ टाइम मेमोरी के लिए। तो ये जो है, ये ब्लैंकेट भी उनमें से एक है। तो इसको भी मैं इसी तरह पैक करके रखूँगी। बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। तो अभी मैं कुछ कपड़े देख रही थी, इसमें मेरे वुलेंस जो हैं आप देख सकते हैं, इसमें मोटे मोटे वो हैं, नाइट सूट्स भी हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एकदम मोटे वाले नाइट सूट जब मेरी डिलीवरी हुई थी, नोनी हुआ था, उसके बाद मैंने लिए थे। उस टाइम पे बहुत काम आए थे मेरे। मैं दिन रात यही पहनती थी, बहुत सॉफ्ट कंफर्टेबल रहते थे। इतना गर्म होता है इनको पहनने के बाद। इस तरह के मेरे पास 2 हैं। आपको याद होगा मेरी ये वाली जैकेट, लॉन्ग कोट कहेंगे इसको, तो इतना मोटा है, इतना हैवी है ना ये। अगर हम इसको वॉश भी करते हैं 3-4 दिन लगते हैं इसको सूखने में। और ये वाला जैकेट मेरा। उसके अलावा बहुत सारे गर्म कपड़े, बहुत हैवी वाले कपड़े अभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं। हस्बैंड ने तो अपने कुछ कपड़े निकाले ही नहीं, 1-2 स्वेटर के अलावा कुछ निकाला ही नहीं उन्होंने। आपने उनको ज़्यादातर टी-शर्ट में ही देखा होगा, वो पहनते नहीं हैं। तो मुझे इतना अफसोस लग रहा है, मुझे इस टाइम पे देहरादून की इतनी याद आ रही है। अगर हम देहरादून में होते तो ये सारे कपड़े अभी बेड बॉक्स के अंदर नहीं होते, सब वार्डरोब में भरे होते। और इस तरह के स्वेटशर्ट मैं पैक करके रख देती उधर, क्योंकि इस तरह के स्वेटशर्ट का वहाँ कोई काम नहीं है, बहुत मोटे मोटे स्वेटर चाहिए होते हैं वहाँ। तो ये चीज़ें देख के ना बहुत ज़्यादा फील होता है, वहाँ की बहुत याद आती है। और हमारी मोटी रजाइयाँ, मोटे ब्लैंकेट, वो भी सब ऐसे रखे हुए हैं, एज़ इट इज़ पैक है। वहाँ की ठंड मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एक बार मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, मैं देहरादून देहरादून बोलते रहती हूँ बार बार। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा एनोइंग हो, लेकिन देहरादून मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिल से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। देहरादून की मुझे बहुत याद आती है। तो मेरा मन है कि हम लोग वापस देहरादून जाएं। अब पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। फ़िलहाल कभी अगर ऐसा मौका आए कि हमें नॉर्थ की तरफ जाना पड़े ट्रांसफ़र लेके, तो मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। और हस्बैंड का भी मन नहीं लगता इधर, मतलब वो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन वो भी यही कहते हैं कि हमारे नॉर्थ की तरफ जाना चाहते हैं हम लोग। तो मेरा भी यही मन है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई मौका मिले कि हम वापस नॉर्थ की तरफ जाएं। नॉनी उठ के आ गया है और वहाँ से आवाज़ लगा रहा था, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, माँ। ये मुझे ज़्यादातर माँ बोलता है। इसके मतलब इसके रूम का डोर भी क्लोज था, मेरे रूम का डोर भी क्लोज था, तो आई थिंक इसने काफ़ी बार आवाज़ लगाई। तो चलिए मेरा काम तो हो ही गया, बस मुझे बेडशीट बिछानी है और उसके बाद नोनी को मैं स्वेटर वगैरह पहना देती हूँ, है ना। नोनी का ये निकाला है एक, ये शर्ट है और इस तरह का कैजुअल शर्ट, और ये है इसके साथ का ट्राउज़र डेनिम वाला। तो ये मेरे भैया भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। तो गांव वाले भैया भाभी हैं, उन्होंने, जब नोनी उनके घर पहली बार गया था। और ये कॉटन का है, मतलब जैसे समर्स में पहनने के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा है ना, दिन में कभी हम लोग बाहर आउटिंग पे जाते हैं
तो उन्होंने के सारे स्वेटर ही स्वेटर निकले हुए हैं बाहर, टी शर्ट वगैरह कुछ नहीं है, और इतनी गर्मी लगती है ना, तो मैं सोचा बाहर जाने के लिए ये कपड़े ठीक रहेंगे उसके अंदर। और ये ट्राउज़र हमने लिया था लाइफस्टाइल से, लेकिन आई थिंक ये छोटा लग रहा है मुझे, छोटा हो गया होगा। छोटा नहीं होगा तो मैं पहना दूँगी, और छोटा होगा तो ऐसे रख देंगे इसको। तो आराम से शाम की चाय इंजॉय करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और बनाते हैं बढ़िया सा डिनर। तो थोड़ा सा कढ़ी राइस ना दोपहर का बचा हुआ है कढ़ाई में, आप देख भी रहे हैं, तो वो मैंने एज़ इट इज़ रखा हुआ है, उसको वैसे ही गर्म करके खा लेंगे। और थोड़ी मैं मिक्स वेज बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, नोनी उनको देख के काफ़ी खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्स वेज में मैं मटर और गोभी और साथ में थोड़ा सा गाजर ऐड कर रही हूँ। टमाटर लास्ट में ऐड करूँगी। एक शिमला मिर्च बची हुई थी मेरे पास, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। शिमला मिर्च का ऐसा होता है ना, ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखो तो वो सूख जाती है। तो बस एक तरफ सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ मैं आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। तो थोड़े से राइस रखे थे, इसलिए आटा मैं बहुत कम गूँथ रही हूँ, और इसको मैं ढक के रख दूँगी बॉक्स में। और इसके बाद जो शाम के बर्तन थे, शाम के भी इतने सारे बर्तन हैं ना, तो इनको भी मैं वॉश कर लूँगी। टिफ़िन वगैरह थे, चाय वाले बर्तन थे, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, सिंक भर जाता है। तो रात को एक साथ सब इकट्ठे धोने से अच्छा है कुछ मैं अभी कम कर लूँ, ताकि शाम को रात को मेरा काम कम हो जाए थोड़ा सा। नोनी का फेवरेट स्पेस, फेवरेट कॉर्नर में आपको दिखाती हूँ। यहाँ छुप के बैठ जाता है ये बार बार। आना है? नहीं आना है? नोनी आना है? ये देखो, यस बेटे, आ जाओ, पापा को बुला रही है ना तुम्हारी बेटी। अभी रात के 8 बज गए हैं और ये कढ़ी चावल बचा हुआ था। कढ़ी चावल तो मेरा फेवरेट है, तो ये हम गरम करके खाएंगे। सर रोटियां भी बना दी है मैंने, और ये सब्ज़ी मिक्स वेज, ये तो ये गरम करके अब हम लोग डिनर करते हैं। बाहर नहीं आ रहा है, और ये है हमारे पूरे घर का हाल, जो कि अभी मुझे सोने से पहले समेटना है। कपड़े भी रखे हुए हैं वहाँ पे। अब मैं आपसे मॉर्निंग में मिलती हूँ। कल मिस्टर रावत को जाना है भोपाल, तो कल टिफ़िन वगैरह बनाने का कोई छो नहीं है। और वैसे भी आजकल टिफ़िन नहीं दे रही हूँ मैं, आज दिया था मैंने, लेकिन टिफ़िन ना एक टूट गया था, तो एक ही बचा हुआ है वो वाला, और एक वो स्टील वाला, 2 ही टिफ़िन में। तो प्रॉब्लम हो रही है, नया टिफ़िन लेना है, लेकिन कल तो नहीं देना है फ़िलहाल, कल वो भोपाल जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और एक बार वेदर मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं ना, वहाँ से बहुत प्यारा दिखता है पूरे शहर का व्यू। अभी हल्का फुल्का तो दिख ही रहा है फ़िलहाल, इतना फॉग लगा हुआ था। सुबह उठते में बाहर आई ना, इतना मन खुश हो गया, क्योंकि रात को भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी। वैसी वाली बारिश नहीं हो रही है, लेकिन 5-10 मिनट की बूंदाबांदी हो रही है, और मौसम इतना ठंडा हो जा रहा है। तो यहाँ पे आज मैं वेज नूडल्स बना रही हूँ। हक्का नूडल्स का पैकेट उस दिन लेके आई थी, और नूडल्स मसाला भी लाई थी मैं, तो मैंने उसी मसाले को डाल के हक्का नूडल्स बनाए, थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च डाल के। और इसके बाद करीबन अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं फ्री हुई हूँ। अभी फ्रूट्स टाइम है, तो सबसे पहले स्ट्रॉबेरी वॉश करके नोनी को दूंगी खाने के लिए। हस्बैंड से अभी मैंने मॉर्निंग में ही मंगवाई थी सब्जियाँ, तो वो भोपाल के लिए चले गए थे। उनके जाने से पहले मैंने सब्ज़ी मंगवा ली, क्योंकि मैं नोनी के साथ जाऊँ, और ठंड भी हो रही है, इसलिए आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बाहर जाना। बहुत दिक्कत रहती है बच्चे के साथ में खासकर, तो इसलिए ना मैं आजकल कम जाती हूँ। जो भी सामान मंगवाना होता है मैं हस्बैंड से मंगवा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:30 बज गए हैं, और घर के काम थोड़ी देर पहले मैंने फिनिश किए थे। तो अभी जो है लंच बनाने का टाइम हो गया है। और आज हस्बैंड जो है, मैंने कल बताया था वो भोपाल जाने वाले थे, तो वो सुबह 9:30 बजे निकल गए थे यहाँ से। आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, और एकदम क्लाउड्स लगे हुए हैं, फॉग भी हो रहा है, बाहर काफ़ी हवा चल रही है, तो बाहर जाने जैसा बिल्कुल नहीं है, ठंडा हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये मोटा वाला स्वेटर पहन लिया है। और अंदर तो ठीक है फिर भी, लेकिन उतनी ठंड तो नहीं है जितनी हम लोग वहाँ देखते थे, लेकिन यहाँ के हिसाब से आज, मतलब यहाँ के लोगों के हिसाब से काफ़ी ठंड है मौसम। तो कल मैंने ना काफ़ी सारा दूध बचा हुआ था, उसकी दही जमाने के लिए रख दिया था। कल शाम को रखा था, और रात को हस्बैंड ने सोचा इसमें दूध है, तो उन्होंने सोचा कि इसको फ्रिज में रख देता हूँ, तो उन्होंने फ्रिज में रख दिया था। लेकिन मॉर्निंग में मैंने देखा दही जमने के लिए रखा था, दही कहाँ गई, तो देखा हस्बैंड ने वो फ्रिज में रखा हुआ है। उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत दही जम गया है इसका। अगर रात भर हम बाहर रखते हैं ना इसको, तो और भी अच्छे से जम गया होता। तो ये दही का आज मैं बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी रायता, खीरे का रायता। उसके लिए मैंने सब्जियां भी मंगवा के रखी हैं हस्बैंड से, और स्ट्रॉबेरी मंगवाया था। ये मलाई कलेक्ट कर रही थी मैं पिछले 1 महीने से, ये काऊ मिल्क वाला मलाई है,
तो इसका आज मुझे मक्खन निकालना है। बहुत सारे काम है आज मुझे, और सुबह वाला दूध मैंने बॉईल करके रखा है, इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। तो इसलिए ना सुबह से काम करने मतलब बात करने का टाइम नहीं हो पा रहा था। घर की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बेड टाइडी अप और कपड़े वगैरह वॉश करना, इन सारे काम में ही टाइम निकल गया। तो चलिए अब मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ और व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके बाद मैं लंच की तैयारी स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ अरहर और मसूर की, उसमें टमाटर वगैरह साथ ही ऐड कर दूँगी बॉईल होने के लिए। और नोनी फिर से अपने फेवरेट्स प्लेस में घुस गया है, वहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने देखा नहीं था, फिर बाद में मुझे पता चला नोनी उसके अंदर है। तो फ़िलहाल उसको मैंने बाहर निकाला, वो थोड़ा खेल रहा है। और दाल बॉईल करने के लिए मैंने रख दी थी, और दूसरी तरफ सब्जियां जो लाए थे वो वॉश कर दूंगी। थोड़े से केले और उसके अलावा टमाटर, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं मंगाती हूँ क्योंकि फिर वो बासी हो जाती हैं और हमसे खाई नहीं जाती हैं। प्याज, आलू, टमाटर तो मैं मंगवा लेती हूँ ज़्यादा करके, लेकिन जैसे गाजर हो गया, खीरा हो गया और बाकी सारी चीज़ें, केले वगैरह हो गए, ये ज़्यादा दिन तक फिर कंज्यूम नहीं हो पाते हैं, तो फिर ख़राब से होने लगते हैं, इसलिए मैं कम ही मंगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रायते की भी तैयारी कर लूँगी, तो मसाले ऐड करके। इसमें हल्दी और धनिया पाउडर दोनों ही पड़ता है, साथ में राई वाला पाउडर और मिर्च, हरी मिर्च कूट के मैंने डाली थी। सिर्फ एक हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि नोनी को भी मैं यही खिलाऊँगी। और सबसे लास्ट में सॉल्ट और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मैं गार्निश कर लूँगी। और सिंपल सा पहाड़ी रायता बनके तैयार हो गया है। और जब तक दाल बॉईल होती है, चावल वगैरह रखे थे मैंने बनने के लिए, तब तक मैं फ्रिज थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। डीप क्लीनिंग मैंने कुछ दिन पहले ही की थी, तो अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा गीला कपड़ा करके इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्थडे के टाइम पे काफ़ी सारा सामान इसमें भर गया था और छोटा मोटा कुछ ना कुछ गिर जाता है, दाग धब्बे लग जाते हैं। तो इसलिए एक बार इसको अच्छे से झाड़ के मैं क्लीन करूँगी। और मुझे फ्रिज इतना ज़्यादा भरा भरा सा अच्छा नहीं लगता है, स्पेस इसमें होना चाहिए। तो मैं बहुत सारा सामान इसमें ज़्यादा नहीं रखती हूँ खाने पीने का। तो बस यहाँ पे दाल बॉईल हो गई थी, इसमें बढ़िया सा तड़का लगा के सिंपल सा लंच तैयार करेंगे। चलिए लंच थाली लगाते हैं। दाल, राइस, रायता और थोड़ा सा सैलेड। रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है दोपहर में, बहुत कम खाती हूँ। तो ये हमारी सिंपल लंच थाली है। आज हमारा एक और पार्सल आया है अमेज़ॉन से, और मैंने अभी खोला नहीं है। और अभी जो है शाम के 4:30 बजने वाले हैं। हम लोग 2:30 बजे सो गए थे। 2:30 बजे मैंने नोनी को सुला दिया था, और उसके बाद थोड़ी देर मैंने भी नैप लिया, वीडियो की एडिटिंग की। लेकिन अभी तक भी लाइट नहीं आई है, तो बिना लाइट के ना बड़ा अजीब सा लगता है। अब नोनी कह रहा टीवी लगाओ, मैं कहाँ से लगाऊँ उसके लिए टीवी। हाय बेटा, आज ना लाइट चली गई है, तो अभी शाम को आएगी, पता नहीं कब आएगी। यहाँ बहुत लाइट जाती है, और इतना तो हमारे घर में भी नहीं लाइट जाती थी जितना यहाँ पे जाती है। किचन में अंधेरा लगता है, हॉल में नहीं लगता है, लेकिन किचन में तो अंधेरा लगता है। फिर अभी मुझे फिर डिनर की तैयारी करनी होगी, चाय वाय बनानी है, शाम का टाइम शुरू करते हैं। शाम का टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम पे ऐसा जितना काम नहीं होता है, और कहीं इधर उधर घूमने चले जाओ। मतलब घूमने तो आजकल हम लोग नहीं जाते हैं, शाम को ठंड होती है, और आज तो वैसे ही इतनी ठंड है यहाँ पे। हस्बैंड कह रहे थे भोपाल जाते हुए रास्ते में बहुत फॉग हो रहा था और बहुत बारिश भी हो रही थी। तो ये पार्सल तो मैं बाद में खोलूँगी। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, और ये पार्सल आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखेगा कि इसमें मैंने क्या मंगाया है। बहुत प्यारी चीज़ है, आप सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे ये देख के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।